हंगामा 24 आपकी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य सुधीश पाठक पुनः आज विशेष पर्व एवं मृत्यु उपरांत क्या करें न करें, तर्पण क्यों किया जाता है, तर्पण से क्या फल है, इसके बारे में आप सभी के लिए विशेष कुछ लाया हूँ। साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत पर कुछ विशेष बता रहा हूँ, जिसे सुनेंगे, समझेंगे एवं उसका लाभ उठाएंगे। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने माँ पुत्र की चिरंजीवी की कामना करके जीवित पुत्रिका व्रत करते हैं। जो व्रत करना चाहिए वह सप्तमी वेद अष्टमी तिथि हो, वह व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी वेद नवमी तिथि हो, जो अष्टमी वेद नवमी जिस तिथि में प्राप्त हो वह व्रत करना चाहिए, जो कि 10 तारीख को गुरुवार के दिन पड़ रहा है। 9 तारीख को बुधवार को माताएं एवं जितने महिलाएं हैं वे नहा खाएगी। विधिवत ढंग से अपना नियम करते हुए 10 तारीख को दिन भर और रात्रि भर उपवास कर सूर्योदय उपरांत पारण कर लेगी। और माताएं जितने श्रद्धा से जीवित पुत्रिका व्रत में माँ लक्ष्मी एवं अपने पितरों को याद कर वह व्रत किया जाता है। और वह आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को ही होता है। यह सदियों से आ रहा है, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, हर चीज़ में दिए हुए हैं। और वह अष्टमी व्रत जो होता है वह पितृपक्ष है। यह पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में ही वह अष्टमी व्रत किया जाता है, क्योंकि वह पितृपक्ष में करने से आपके अगर घर पर पितृदोष है तो वो भी निवारण होगा। अब आपको बताते हैं तर्पण क्या है। तर्पण एक अपने पूर्वजों को याद करना। जिस तरह सभी देवताओं के सभी माह में, सभी पक्ष में हम पूजन करते हैं, उसी प्रकार यह पितृ का पक्ष है। यह पितृ पक्ष में पूजन करने से, अपने पूर्वजों को याद करने से, ऋषि मुनि को याद करने से आपके घर पर अगर पितृदोष लगा है, आपके परिवार में पितृदोष लगा है, तो वह निश्चित ही निवारण होगा। पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति पर, किसी घर में, किसी भी परिवार पर अगर पितृदोष लगा है तो आपको बहुत सारे कष्ट से जूझकर ही जीवन आगे बढ़ना है। जैसे कि सर्वप्रथम आपके घर में आर्थिक स्थिति तो निश्चित ही तंगी रहेंगे, अर्थ का कमी रहेगा, आय कम आएगा और खर्च अधिक होगा। यह पितृदोष का प्रथम लक्षण। दूसरा लक्षण है कि अगर पितृदोष है तो शादी विवाह में अड़चन, शादी विवाह अगर संपन्न भी हो गया तो घर में कलह निश्चित है। एक दूसरे के, अगर आप कोई किसी भी आदमी को अपने परिवार में आप अगर बोल रहे हैं कोई बात, तो वह उसके सामने वाले को बुरा लगेगा। पितृदोष में मन चंचल रहता है और बराबर आवेश में रहेंगे, तो इस कारण से यह पितृदोष लगता है। नंबर 3 कि पितृदोष रहने के बाद में घर में अगर कोई पठन पाठन बच्चे कर रहे हैं, बार बार वह परीक्षा में फेल कर रहे हैं, मन उनका पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो जानिए यह पितृदोष है। और पितृदोष के निवारण के लिए यह तर्पण, आपके घर में अगर जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा माता पिता को तर्पण, माता पिता, बाबा परबाबा, दादी परदादी, ऐसे कर हम तर्पण करते हैं। नाना नानी, अगर आपके पास आपके नाना नानी नहीं है तो भी आपको पितृदोष लगा है उनके द्वारा, तो उनको भी तर्पण किया जाता है। कहा गया है कि मातामह पर मातामह, पितामह पर पितामह। यह पितृदोष के आपके नाना और वृद्ध पर नाना वगैरह का यह संकल्प है। और आप निश्चित रूप से पितृदोष से अगर ग्रसित हैं तो आपके परिवार में मांगलिक कार्य तो होगा ही नहीं। अगर उससे निवारण है तो अगर मान लेते हैं कि घर में अगर कोई
पानी नहीं दे रहे हैं, तर्पण नहीं कर रहे हैं, तो जो तिथि प्राप्त आपके पूर्वजों का है उस तिथि पर कुछ विशेष पूजन करें, विशेष प्रभु को याद करें। अगर वही नहीं है तो अपने माता पिता को अवश्य याद कर ले। मंत्र है देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी भेवच नमः सोहाय सोधाय नित्यमेव नमो नमः। सुबह सुबह उठकर अगर प्रत्येक मनुष्य अपने बिछावन से उठने के बाद में यह मंत्र का स्मरण करे तो उससे भी पितृदोष का कुछ निवारण हो सकता है। अब बताते हैं कि मृत्यु, हमारे समाज में मृत्यु उपरांत कुछ ही देर के लिए शोक संपत्ति में रहते हैं, बाद बाकी सभी लोग बहुत बड़े भोज का आयोजन करते हैं, जो यह धार्मिक दृष्टि से विहित है, निषेध माना गया है। मृत्यु उपरांत भोज न करें, कर्मकांड करावें, कर्मकांड कर ले विधिवत ढंग से। और मृत्यु के उपरांत आप जब कर्मकांड से अशौच से निवृत्त हो जाएं तो दुखी लोग को भोजन करावे। जैसे कहा गया है कि मृत्यु उपरांत चंडाल के भोजन कराने से आपके घर में सुख शांति मिलते हैं, तो चंडाल तो आपको मिलेंगे नहीं। तो जो एकदम दुखी हो, जिसको खाने पर एकदम आफत है, वह कहीं से भी कोई उपाय नहीं है उसको, उस वैसे व्यक्ति को आप मृत्यु उपरांत कर्मकांड के बाद में आप उसे भोजन करावें। और गौशाला में चले जाएं, गाय के सेवा करें, जिससे आपके ऊपर पितृदोष न लगे। बहुत बड़ा भोज का आयोजन, एक तो आपके घर में मृत्यु ही, उसमें आप दुख से बीमारी से कैसे कैसे वह मृत्यु हो गया, शोक से संपित है, उसके बाद में यह भोज के आयोजन यह धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से यह गलत है। इसे हम सभी मिलकर ब्रेक लगाएं, इस पर रोक लगाएं, जिससे समाज का उत्थान हो। यह मृत्यु उपरांत भोज कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इसे आप सब हम समाज मिलकर और इस पर रोक लगाएं। मृत्यु उपरांत चंडाल को भोजन करावे, दुखी लोग के भोजन करावे, एकदम दुखी हो उसको वस्त्र दान दे, अन्न दान दे उसको, ताकि संतुष्ट होकर वह आपको आशीर्वाद दे। और बहुत सारे भोज का आयोजन कर रहे हैं तो वह तो एक फंक्शन है, और वह खुशी से न करे और उसे दुखी मन से ही उस सभी को भोजन करावे। और मृत्यु भोज एकदम गलत है, इसे न करें। आगे बात कर रहे हैं अब हम कि समाज तो बहुत चीज़ है। त्रेता युग, द्वापर युग में कहाँ मृत्यु भोज होता था? उस समय मृत्यु भोज का प्रथा नहीं था। लेकिन आज हमारे समाज में वह लोग क्या कहेंगे, वह क्या न कहेंगे, इस पर मिलकर हम लाखों हजारों हजार रुपया खर्च कर कर, अगर दुखी भी हैं, गरीब भी हैं, उनको कुछ न कुछ कर कर और मृत्यु भोज करना पड़ता है। तो मृत्यु भोज खाना भी विहित है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। और मृत्यु भोज जो है कि जो खाने वाले व्यक्ति को संध्या गायत्री, त्रिकाल गायत्री का स्मरण करना चाहिए। अगर आप श्राद्ध का भोज खा रहे हैं तो 3 टाइम 3 दिन तक कंटिन्यू गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे तो वह मृत्यु भोज का दोष आपके ऊपर से निवारण होगा। तो वे ऐसा काम न करें, आप मृत्यु भोज पर रोक लगा दें। और उस मृत्यु के उपरांत, कर्मकांड करने के उपरांत विधिवत जो हमारे पौराणिक, वैदिक, लौकिक जो आ रहा है उसको थोड़ा बहुत करें और गरीब दुखी को आप भोजन कराएं। और भोजन कराने से जो फल, मृत्यु भोज से जो फल होगा उससे 10 गुना अधिक वह गरीब दुखी को आप भोजन कराएंगे तो फल होगा। आगे जाते जाते बता दे रहे हैं कि अष्टमी व्रत 10 तारीख को है। 10 तारीख को ही यह व्रत करें और माँ लक्ष्मी के व्रत में स्मरण करें। कुशा का आकार बनाकर जीवित पुत्रिका व्रत का कथा श्रवण करें। नदी के किनारे यह व्रत करें, नदी के किनारे यह कथा का श्रवण करें, जिससे सफलता की प्राप्ति होगी। जय माता जी। हंगामा 24
चैनल के सभी दर्शकों से मैं कहूँगा कि मेरे यह लेटेस्ट वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरह तरह के वीडियो राजनीतिक संबंधी से लेकर और धार्मिक संबंधी तक वीडियो आपके निकट पहुँचता रहे। जय माता जी, जय माँ कामाख्या।